नैरेटर गंभीर शांत स्वर कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध के नगाड़े बज उठे, शंखों की गूंज आकाश को चीरती चली गई। रथों की पंक्तियां सागर जैसी लहराती थी। एक ओर कौरवों का विशाल बल, दूसरी ओर धर्म के लिए खड़े पांडव। और वहीं अर्जुन खड़े थे, धनुर्धर वीर धर्मात्मा। पर उस क्षण उनका हृदय भारी हो उठा। उन्होंने देखा उनके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने ही बंधु, अपने सगे, सब सामने खड़े थे। उनके बाणों की दिशा अब उन्हीं की ओर मुड़ने वाली थी। धीमी हो अर्जुन का जब आंखों में अश्रु, कंपित हाथ, अर्जुन बोले, मधुसूदन, मैं इन सब पर कैसे बाण चलाऊं? क्या इस युद्ध से कोई विजय संभव है जब हर ओर अपने ही लहू की गंध होगी? कृष्ण के शांत तेजस्वी चेहरे पर कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह मोह है। युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, यह धर्म का युद्ध है। जो शरीर है वह नाशवान है, जो आत्मा है वह अमर है। कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। फल की चिंता मत करो। जिसे जन्म मिला है उसका अंत निश्चित है। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। तेज होता है गीता के श्लोकों की धीमी पंक्तियां। कृष्ण के वचनों ने अर्जुन के हृदय का अंधकार मिटा दिया। उन्होंने अपना गांडीव उठाया। अब वे केवल योद्धा नहीं थे, वे धर्म के साधक बन चुके थे। यह उपदेश केवल अर्जुन को नहीं मिला था, यह संपूर्ण मानवता के लिए था। हर युग में हर मनुष्य के द्वंद्व के बीच कृष्ण की वही आवाज गूंजती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। युद्ध का शोर, शंख, तलवारों की टकराहट, युद्ध भूमि के दृश्य 18 दिनों तक पृथ्वी कांपती रही। रक्त की नदी बहती रही और सूर्य ने हर दिन एक नायक का पतन देखा। पहले 10 दिनों तक पितामह भीष्म, जिनके सामने कोई योद्धा टिक न सका, उनके तीरों की वर्षा ने रणभूमि को अग्निकुंड बना दिया। परंतु जब अर्जुन ने शिखंडी के साथ मिलकर उन्हें घायल किया, भीष्म ने अपने बाणों की शैया स्वयं बिछाई और कहा, अब सूर्य उत्तरायण होगा, तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। हल्का विराम, शोकपूर्ण संगीत। 11वें दिन द्रोणाचार्य ने युद्ध की बागडोर संभाली। वे अप्रतिम योद्धा थे, पर युद्ध में छल भी था। जब अश्वत्थामा के मरने की अफवाह फैली, गुरु का हृदय टूट गया। उनकी तलवार गिर गई और वे मौन हो गए सदा के लिए। तेज ड्रम्स, कर्ण का प्रवेश। 15वें दिन कर्ण का दिन। दानवीर पराजित नहीं हुए, केवल बदकिस्मत थे, अपने वचन और धर्म के बंधन में बंधे हुए। जब उनका रथ का पहिया धरती में धंस गया, उन्होंने कृष्ण से कहा, नीति कहती है निरस्त्र पर प्रहार न करना। कृष्ण ने कहा, कर्ण, जब अभिमन्यु निरस्त्र था तब नीति कहाँ थी? और उसी क्षण अर्जुन के बाणों ने कर्ण को अमर बदलता है। धीमी गति में ऋषि दुर्योधन बनाम भीम। 17वें दिन गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन को परास्त किया। धरती थम गई, आकाश मौन हो गया। कुरुवंश का अहंकार मिट चुका था, लेकिन रात अभी बाकी थी। अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध में अंधा होकर पांडव शिविर में घुसा और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। विजय की सुबह आई, पर उसके साथ एक भयावह सन्नाटा भी। जहां धर्म जीत गया था, वहां मानवता रो रही थी। धुएं से भरी भूमि, टूटी हुई रथ की ध्वनि, दूर जलती चिताएं। युद्ध समाप्त हुआ। राजा युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभाला, पर विजेता के हृदय में आनंद नहीं था, क्योंकि यह विजय खून के सागर पर बनी थी। लाखों योद्धा, असंख्य परिवार और एक वंश, सब मिट चुका था। कुरुक्षेत्र अब केवल इतिहास नहीं, चेतावनी था। कृष्ण और पांडवों का दृश्य, कृष्ण द्वारका लौट गए। धर्म की स्थापना हुई, पर अंतर्मन में प्रश्न अब भी था, क्या धर्म की रक्षा के लिए इतना विनाश आवश्यक था? युधिष्ठिर हर रात वही प्रश्न पूछते, हे केशव, क्या यह युद्ध सच में धर्म का मार्ग था? और उत्तर में केवल मौन मिलता। शांति का संगीत, हिमालय की चोटियां, ठंडी हवा की ध्वनि। वर्षों बीत गए, समय ने अपनी गति धीमी की। पांडवों ने राज्य, सुख, सब कुछ त्याग दिया। अब उनका एक ही लक्ष्य था, मुक्ति। वे हिमालय की ओर चले, महाप्रस्थान की यात्रा पर। हर कदम एक अध्याय का अंत था। पहले द्रौपदी गिरी,
प्रेम और पीड़ा का प्रतीक। फिर नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम एक एक कर सब धरती में समा गए। युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़े। उनके साथ केवल एक कुत्ता था जो धर्म का प्रतीक था। स्वर्ग के द्वार पर देवता प्रकट हुए और बोले, तुम अकेले क्यों आए? युधिष्ठिर ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, धर्म मेरे साथ है। धर्मो रक्षति रक्षितः। और तभी स्वर्ग के द्वार खुल गए। स्वर्गीय प्रकाश, शंखध्वनि यही समाप्त होती है महाभारत की गाथा, जहां हर पात्र, हर युद्ध, हर संवाद मानव हृदय का आईना है। यह कथा सिखाती है कि धर्म कठिन है पर अनिवार्य है। कभी कभी सत्य हारता हुआ लगता है, पर अंततः वही अमर होता है।